दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीवान कुमार। आप लोगों के सामने में फिर एक बार मैं हेल्थ संबंधी कुछ खास बातें लेकर के हाजिर हुआ हूं। पिछला वीडियो में मैंने एयर पोल्यूशन के बारे में बताया था कि एयर पोल्यूशन हम सब के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए कितनी खतरनाक बातें हो रही है और हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है और हम कैसे मौत के मुँह में दिन प्रतिदिन हम लोग जा रहे हैं, उसके बारे में था। और आज आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरे थंबनेल के द्वारा कि किसके बारे में बातें करने जा रहा हूँ। तो आज हम बातें करेंगे फूड पॉल्यूशन के बारे में, जिसके चलते हम सब की ज़िंदगी बड़ा खतरे में पड़ा हुआ है। करे तो क्या करें, नहीं करे तो क्या ना करें और इससे कैसे बचा जाए। आज हम जो कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी पी रहे हैं, उसमें हर जगह जहर ही जहर नज़र आता है, पॉइजन ही पॉइजन नज़र आता है। क्योंकि आज के डेट में कुछ लालची किसान, कुछ लालची व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए फसलों में, अनाजों में किस तरह से जहरीली पदार्थ को मिलाया जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक और बहुत खतरनाक बना देता है। तो इसके लिए कुछ रिपोर्ट्स मैं आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ, जो देखिए और आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, मगर फिर भी इस बात को अगर हम लोग गंभीरता से सोचेंगे, जानेंगे तो हमें बचने का भी हमें उपाय मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले है अनाजों में मिलावट। किस तरह से अनाज में मिलावट करते हैं। ये पलट दी मिट्टी, ये पलट दी मिट्टी पूरे में भर के लाके, एक और पलटेगा भी दूसरी तरफ। ये लो भाई, ये कंकड़ मिलाए जा रहे हैं, कंकड़ मिट्टी। वजन बढ़ाना है ना, क्या करें। दोस्तों, आपने आज तक मार्केट में अंडे से लेकर मसाले तक ना जाने क्या क्या नकली बनते देखा होगा, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी नकली चीज की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस जिसे अमीर हो या गरीब, मोदी जी हो या अंबानी, हर कोई खाता है। और इस चीज का नाम है चावल। में नकली चावल कैसे बनाए जाते हैं, तो बांध लीजिए अपनी कमर पेटियों को और हो जाइए तैयार। दोस्तों, चावल बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले सफेद प्लास्टिक को कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके लिए फ्रेश और वेस्ट दोनों तरह के प्लास्टिक का यूज किया जाता है। कई बार नकली चावल बनाने के लिए पुराने प्लास्टिक को कबाड़ी से भी खरीद लिया जाता है, जो इन कंपनियों को बहुत आसानी से और सस्ते दाम में मिल जाती है। एक बार जब प्लास्टिक इनके हाथ लग जाती है तो ये उसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से वॉशिंग एरिया में लेकर जाते हैं और एक बार ठंडे पानी से, एक बार हल्के गर्म पानी से इन प्लास्टिक को अच्छे तरीके से धोकर साफ कर लिया जाता है। प्लास्टिक को साफ करने के बाद बारी आती है उस पर लगे पानी को उससे अलग करने के लिए, जिसके लिए फैक्ट्री के वर्कर्स इन प्लास्टिक को करीब आधे घंटे के लिए खुली हवा में छोड़ देते हैं। एक बार जब सभी प्लास्टिक से पानी की बूंदें अलग हो जाती हैं, तो फैक्ट्री के वर्कर इसे ट्रॉली में भरकर एक कटिंग मशीन में लेकर डाल देते हैं। यह मशीन सभी सफेद पनियों को बहुत ही छोटे छोटे और लंबे तारों में बदल देता है। जब इन धागों को मशीन में तैयार किया जाता है तो उसके टेम्परेचर भी बढ़ा दिया जाता है। प्लास्टिक की इन गर्म धागों को पानी में ठंडा होने के लिए डाल दिया जाता है, जिससे कि इसकी हार्डनेस रियल राइस के चावल तक बढ़ जाए। धागों को ठंडा हो जाने पर इसे चावल बनाने के लिए मशीन में डाला जाता है। इस तरह से जो चावल बनता है उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये प्लास्टिक के नकली चावल हैं, क्योंकि इसे बनाते वक्त सभी पहलुओं पर बड़ी ही बारीकी के साथ कवर किया जाता है कि ये देखने पर बिल्कुल नेचुरल की तरह ही लगे। प्लास्टिक के चावलों को कई साइज में तैयार किया जाता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में नेचुरल प्राइस भी कई शेप्स और साइज में अवेलेबल होते हैं और फिर इस चावल को उसी के साइज वाले रियल चावल में मिक्स करके मार्केट में सेल किया जाता है और हमारी और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप देखिए किस तरह से सब्जी में मिलावट करते हैं। अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है, आंखें खोलने वाली है। सब्जी के ठेलों और दुकानों पर हरी सब्जियां लुभाती हैं और हम बेफिक्र होकर उन्हें खरीद भी लेते हैं, लेकिन जब आपको इन सब्जियों के ताजा और हरे रहने का राज पता चल जाएगा, होश उड़ जाएंगे आपके। देखिए रिपोर्ट। क्योंकि जल्दी मुनाफे के चक्कर में कई जगह सब्जी माफिया इन सब्जियों को ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाकर इनका आकार बड़ा करने में जुटे हैं, या यूं कहें सब्जियां जल्द पका रहे हैं, इन्हें जल्दी जवान करने में जुटे हैं। उत्तराखंड के रुड़की के इन खेतों में देखिए कैसे इस लौकी को इंजेक्शन लगाया जा रहा है ताकि ये जल्दी बड़ी हो जाए और इसे मार्केट में बेचा जा सके। लौकी के अलावा इस करेले को भी देखिए, इसे भी ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जा रहा है जिससे ये जल्द पके ताकि इसे तोड़कर बेचा जा सके।
इस इंजेक्शन का कमाल यही है कि अगर इसे तोरई, कद्दू, कटहल, तरबूज, खरबूज, खीरा या फिर दूसरी हरी सब्जियों और फलों में लगा दिया जाए तो जल्दी ही उनका आकार बड़ा हो जाता है। ये क्या हो रहा है? अरे भैया किस चीज की दवाई लगा रहे हो उसमें? ये क्यों हो रहा है? ये लोग भी इंजेक्शन भर रहे, किस चीज की दवाई लगा रहे हो भाई? इसमें कीड़े बहुत हो गए। और जो कुछ भी हो रहा है उसका असर क्या होने वाला है? सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो को जो भी देखता है उसके जहन में ऐसे ही सवाल उठने लगते हैं, मगर जब इस वीडियो के साथ शेयर किए जा रहे मैसेज पर नजर डाली जाती है तो वीडियो देखने वालों का दिल बैठ जाता है। दावा है कि वीडियो में सब्जियों को जहरीला इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इस इंजेक्शन के लगते ही 100 ग्राम की सब्जी 1 किलो की हो जाती है, मगर दावा है कि इस सब्जी के पेट में जाते ही कैंसर तक हो सकता है। वीडियो को शेयर करते हुए कई यूजर्स ने लिखा, क्या खाएं क्या ना खाएं, खाद वाला अन्न, इंजेक्शन वाला दूध और सब्जी में इंजेक्शन। जल्दी मुनाफे के चक्कर में किसान इन सब्जियों को रातों रात ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाकर बड़े आकार में बदल रही है। सब्जियों में ऑक्सीटॉक्सिन की यही मात्रा स्वाद खराब करने के साथ साथ सेहत भी बिगाड़ रही है। पूरा सच जानने के लिए हमने एक मेडिकल एक्सपर्ट से संपर्क किया। देखिए, इस इंजेक्शन के लगाने से ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इंजेक्शन होता है, तो सब्जियों के साइज तो बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो इन सब्जियों को खाएगा उनके हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, चेहरे पे बाल आ सकते हैं, तो बड़ा कुछ इस पीसीओडी हो सकता है। तो इससे बहुत सारे विकार आएंगे जिनको ठीक करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतनी अगर आप लगातार ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं तो महिलाओं में जिनमें हार्मोन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इवन बांझपन की समस्या आ सकती है। और आगे देखिए दूधों में भी मिलावट कैसे करते हैं। और बीकानेर छतरगढ़ थाना क्षेत्र के करनीसर बास में नकली दूध बनाकर बेचने के मामले का जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने खुलासा किया है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मिलावट का सामान जब्त किया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि एक मुखबिर द्वारा छतरगढ़ में नकली दूध बनाने की शिकायत मिली थी, जिस पर छतरगढ़ के उपखंड अधिकारी राजेंद्र कुमार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उपखंड अधिकारी ने ILR और पटवारी के साथ बीरबल बिस्सू के 2 मंजिला आवास पर औचक छापामारी की। इस दौरान मौके पर कुछ मिक्सर पाए गए। नॉन वेज में मिलावट। दोस्तों, आज का जमाना इतना खराब हो चुका है कि लोगों की नीयत में मिलावट हो गई है। ऐसे में अगर आपको खाने पीने की चीजों में मिलावट देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चिकन में आपको देखने को मिलेगी मिलावट, और ये सब कुछ भी नहीं है। दोस्तों, क्या आपने फैक्ट्री में नकली चिकन को बनते हुए देखा है? आखिर कैसे यह लोग प्लास्टिक का चिकन खिलाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉयलर मुर्गी का अर्थ क्या है। बॉयलर 1 सेकंड यानी कि मुर्गी का बिरड है। ब्रायलर के सफेद पंख और पीली त्वचा होती है। दुनिया भर में इस्तेमाल किए मुर्गी का मांस बॉयलर चिकन ही है। ब्रायलर चिकन को जो खुराक दी जाती है वो सड़े हुए मांस और खून से दी जाती है। जी हाँ, इसके अलावा उन्हें जल्दी बढ़ाने और वजनदार बनाने के लिए इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ऐसे में इस बात को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि केमिकल और दवाइयां से बनने वाले इन चिकन को खाने से कितना नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि इन ब्रायलर चिकन को खाने से हमें तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं और हमारा शरीर अंदर से खोखला होता चला जाता है। लेकिन हम इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें तो सिर्फ चिकन से मतलब होता है कि वो चिकन है। हम उसे अलग अलग रेसिपी के थ्रू बनाकर खा लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का नुकसान बिल्कुल नहीं जानते। ब्रायलर चिकन का सेवन सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। इसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होती है। अब ब्रायलर चिकन में फैट, प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा देसी चिकन के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो वक्त आ गया है, आप सावधान हो जाइए। CSE के सर्वे ने चिकन खाने वालों के लिए एक खतरे की घंटी बजा दी है। आखिर क्यों चिकन खाना है जानलेवा और कौन बना रहा है चिकन को आपकी जान का दुश्मन, ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन अगले कुछ पलों में आपकी आंखों के सामने जो होगा वो पैरों तले जमीन खिसकाने को काफी है। दरअसल तस्वीरों में नजर आ रहा नकाबपोश शख्स इसी पोल्ट्री फार्म का एक कर्मचारी है, और ये चेहरा नहीं दिखाने की शर्त पर यह हमें फार्म के अंदर होने वाले
पूरे खेल का सच बताने को तैयार हुआ। इस नकाबपोश ने केमिकल का एक डिब्बा खोला और सामने रखी एक बाल्टी में उसे मिलाना शुरू कर दिया। ये वही केमिकल है जो पोल्ट्री फार्म के चूजों को दिया जाना है। देखिए, बाल्टी में केमिकल डालते ही पानी का रंग लाल हो गया। ये नकाबपोश केमिकल को बाल्टी में हाथ डालकर घोलता है। ये कौन सा जहरीला केमिकल है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये सच आपको बताना बेहद जरूरी है कि चूजे को ये केमिकल देने से लोगों का क्या फायदा होता है। 6 मंथ में बॉडी की सफाई करना होगा, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारे कचरा भर जाता है। इस प्रकार बहुत सारे जहर भर जाता है, जो को जानते हुए भी हमें खाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इसको छोड़ करके और कोई उपलब्ध नहीं होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि हमारी बॉडी की हम सफाई करें। हर 6 मंथ में हमारी बॉडी की हम सफाई करें, क्योंकि ये जो रेड एलोवेरा है, ये रेड एलोवेरा के द्वारा हमारी बॉडी की सफाई हो सकती है, क्योंकि ये रेड एलोवेरा हमारी बॉडी की टॉक्सिन को निकालती है और हमारे हार्ट, हमारे लीवर, हमारे किडनी के फंक्शन को प्रोटेक्ट करती है। ये रेड एलोवेरा एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री सप्लीमेंट है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसमें बहुत कुछ मिलाया गया हुआ है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसीलिए अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो, हमारे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इसका जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सब लोगों का। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का बातें मैं लेकर के आता रहूँगा और आपको पसंद आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। हमें खुद को ही जागरूक करना है और दूसरों को भी हमें जागरूक करना होगा। तो इसलिए शेयर कीजिएगा, कहना होगा तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं अगले बार इसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी और भी बहुत सारी बातों की मैं जानकारी लेकर के आता रहूँगा। तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, आपको जानकारी मिले और आप स्वस्थ रहे, आप फिट रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे और हमारा सारा देश हिंदुस्तान स्वस्थ रहे। तो आज इतने में ही मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।